तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द सॉर्ड गॉड का एपिसोड नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो बहुत बड़े पहाड़ों पर दो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। उनमें से एक हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है और दूसरा एक बुढ़ा मास्टर होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उस बुढ़े मास्टर पर डोमिनेट कर रहा होता है और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उस बुढ़े मास्टर पर अपनी स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक लगाता है, जिसके इम्पैक्ट से वो बुढ़ा मास्टर पहाड़ से जाकर टकराता है। वो बुड्ढा मास्टर जिसका नाम हमें डुगू क्यूबाई बताया जाता है, वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम जियान चैन होता है, उससे कहता है कि जियान चैन बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास स्किल्स हैं कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट अंडर द हेवंस की पोजीशन के लिए मुझसे फाइट कर सको, लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो। फिर जियान चैन सोच रहा होता है कि डैम इट, मैंने उसको डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लिया। फिर जियान चैन उस बुड्ढे मास्टर की बात को सुनने के बाद कहता है, तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है तो ठीक है, मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, अब तुम मेरी अल्टीमेट सॉर्ड आर्ट का मजा चखोगे। इतना कहने के बाद फिर जियान चैन कहता है, विडिसेंट वायलेट सॉर्ड टेक्निक, ब्रेक एंड अराइज, गॉड्स इंपीरियल सॉर्ड शैटर द वर्ल्ड एंड माय सोल। ये सब कहते हुए जियान चैन बहुत जोर से चीख रहा होता है और उसके अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा होता है, उसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही होती है और वो सब लाइटनिंग सॉर्ड के अंदर जाते हुए सॉर्ड में हलचल होने लगती है और सॉर्ड में हलचल होते हुए फिर वो सॉर्ड उड़ते हुए बुड्ढे मास्टर की तरफ जाती है और उसे बहुत ज़ोर से जाकर टकराती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस शॉट के अटैक के इम्पैक्ट से उस डुगी क्यूबाई के पेट में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है और वो मरते हुए कहता है, एक नियर डेथ ब्रेक थ्रू, कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। और फिर उस अटैक को करने के बाद भी हमारे ज्ञान चैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो नीचे गिरने लगता है और वो भी मरने वाला होता है। फिर उसकी निगाह आसमान की तरफ जाती है, वो कहता है, ये आसमान का कलर बदल रहा है। फिर जियान चैन की अचानक से आँख खुलती है और वो कहता है, हाँ क्या मैं जिंदा हूँ? फिर अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है, वो कहती है, उठ जाओ यंग मास्टर, आपके दूध पीने का वक्त हो गया है। फिर जियानचंद उससे कहता है कि चली जाओ यहाँ से बदतमीज लड़की, मुझे परेशान करना बंद करो। तो लड़की बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और डरते हुए वहाँ से भागते हुए कहती है कि माई मास्टर, माई लेडी, यंग मास्टर बात कर रहे हैं। फिर जियानचंद अपने मन में सोचता है, क्या यंग मास्टर? फिर वो अपने आप को देखता है और सोचता है, क्या मैं इतना छोटा कब से हो गया? फिर जियानचंद को याद आता है और कहता है, मैं जब उस बास्टर्ड डूगू से लड़ रहा था और जब हम दोनों ने एक दूसरे को मार ही दिया था तो अचानक से आसमान बदल गया था और उसके कलर भी बदल गया था। फिर जियानचंद चौंकते हुए कहता है, आसमान बदल गया था? नो वे, इसका मतलब इसका मतलब मैं रीइंकारनेट हो गया हूँ? फिर जियानचंद कहता है, मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ पर? यहाँ सब कुछ अलग अलग है, यहाँ सब अनफैमिलियर है, क्या ये फॉरेन कंट्री है? जियानचंद कहता है कि मैं उस डूगू बास्टर्ड को मार दूंगा, उसकी बॉडी अभी भी वहीं होगी, मुझे अपने क्लैन जल्दी वापस लौटना होगा। फिर हमें बाहर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आती है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि जियानटियान अभी भी बस 6 महीने का है, वो बात कैसे कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता बिल्कुल। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ लोग जियान चेन के पास आ रहे होते हैं। उनमें से एक चांग यांग फैमिली का फैमिली हेड होता है और वो जियान चेन का फादर भी होता है, जिसका नाम चैंग यांग बा होता है। और उनमें से एक मेड होती है और एक चैंग यांग बा का गार्ड होता है। कमरे में आते ही जियान चैन का फादर उस मेड से कहता है कि आज तुमने खाना नहीं खाया, जो तुम आज उल्टी सीधी बातें कर रही हो, ये सिर्फ 6 महीने का है, ये कैसे बात कर सकता है? तभी हमारा हीरो उन सबसे कहता है, ओए तुम सभी, जल्दी से मुझे हेवनली सॉर्ट पीक पर वापस लेकर चलो। जियान चैन को बात करते हुए देखकर फैमिली हेड बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसे गोद में उठाकर कहता है, जियान टियान वाकई में बात कर सकता है। पीछे से वो गार्ड फैमिली हेड से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, यंग मास्टर तो एक लेजेंडरी जीनियस है। फिर फैमिली हेड हंसते हुए कहता है, हा हा, मेरी चैंग फैमिली ने एक प्रोडिजी को जन्म दिया है, ये हमारी फैमिली की होप है और यही हमारी फैमिली को रिवाइव कराएगा। इन सब की बातों को सुनकर जियान चैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस फैमिली से हो, बस मुझे हेवनली सॉर्ट स्पीक पर वापस जाना है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं जिसमें हमारा जियान चैन को एक बुढ़ी औरत हक करके कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। और फिर हमारा जियान चैन बताता है कि इतने वक्त में मुझे यहाँ पता चला कि इस दुनिया में मेरा नाम जियान टियान है और मैं चैंग यांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ और ये दूसरा वर्ल्ड है जहाँ मैं रीइंकारनेट हुआ हूँ, जिसे यहाँ पर ये लोग स्काई यांग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो गाइस अब से हम जियान चैन को जियान टियान के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि मैं दो नामों से बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, इसलिए अब से हम उसको जियान टियान ही बोलेंगे। और आगे फिर जियान टियान हमें कहता है कि मुझे अभी भी अपनी पास की सारी मेमोरी याद है और मैं कोई ना कोई रास्ता अपने वर्ल्ड में जाने का ढूंढ ही लूँगा और मुझे इसके लिए ताकतवर बनना होगा और ताकतवर बनने के लिए मुझे अपनी सौर आर्ट को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि इस वक्त मुझे मेरी दूसरी टेक्निक को
मास्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और मैं इस वक्त उन्हें कल्टीवेट नहीं कर सकता। फिर हमें डायरेक्टली 3 साल बाद का वक्त दिखा दिया जाता है, जिसमें हमारा जियांटियन पूरे 3 साल 6 महीने का हो गया होता है और उसका आज टैलेंट टेस्ट होने जा रहा होता है, जिसमें स्टोन पर हाथ रखकर स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक किया जाता है। उससे पता चलता है कि उस शख्स के अंदर कितना स्पिरिचुअल टैलेंट है। जियांटियन कहता है, चैंग यंग फैमिली एबिलिटी टेस्ट शुरू हो गया। मैं 3 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज मैं डेफिनेटली सबको शॉक कर दूंगा। फिर एक सीनियर एल्डर, जिनका नाम अंकल डी होता है, जियांटियन से कहते हैं, यंग मास्टर, अपने हाथ को स्टोन पर रखिए। फिर जियांटियन अपना हाथ स्टोन पर रखता है तो स्टोन पर एक एनर्जी का क्रॉस बन जाता है। जियांटियन सोचता है, ये क्या है। फिर जियांटियन उन सीनियर एल्डर से पूछता है, इस साइन का क्या मतलब है, क्या ये बहुत कूल साइन है। फिर वो सीनियर एल्डर थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, ये टेस्ट ख़त्म हुआ। यंग मास्टर स्पिरिट एबिलिटीज़ को ट्रेन नहीं कर सकते, इसका मतलब यंग मास्टर क्रिपल हैं। ये सुनकर जियांटियन के तो तोते उड़ जाते हैं और वो सोचता है, क्या मैं क्रिपल हूँ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर डी की बात को बहुत सारे लोगों ने सही से नहीं सुना होता है। लोग कह रहे होते हैं कि हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे यंग मास्टर। फिर उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है, डेफिनेटली यंग मास्टर एक चूजन वन है। फिर सामने से एक एल्डर बोल रहे होते हैं, फाइनली यंग मास्टर जियांटियन हमारे हाउस के पहले चूजन वन बनेंगे। एल्डर डी तेज आवाज से दोबारा सबको बताते हैं कि टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। यंग मास्टर जियांटियन के पास कोई भी सैंड फोर्स नहीं है। यंग मास्टर जियांटियन क्रिपल है। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोगों को एक झटका लगता है और फिर वही एल्डर शॉक होते हुए कहते हैं, क्या यंग मास्टर कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है। और फिर हमारा सीन जियांटियन के फादर की तरफ जाता है, जो अपने सिंहासन से खड़े होकर सीनियर एल्डर से पूछते हैं कि अंकल डी, आपने कहा कि जियांटियन कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, क्या ये सच है। फिर हमें पहली बार जियांटियन की मदर को दिखाया जाता है, जो फोर्थ वाइफ होती हैं जियांटियन के फादर की, और उनका नाम बिन यूनटियान होता है। बिन यूनटियान को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो कहती हैं, जियांटियन। फिर हमें जियांटियन के फादर की थर्ड वाइफ को दिखाया जाता है, जिसका नाम यी फेंगयान होता है, और ये एल्डर की बात को सुनकर बहुत खुश हो रही होती हैं। फिर हमारा सीन जियांटियन पर आ जाता है, जो एल्डर डी से कह रहा होता है कि मैं क्रिपल कैसे हो सकता हूँ, ये नामुमकिन है। अंकल डी, ये स्टोन ज़रूर टूट गया है। फिर एल्डर डी जियांटियन से कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर दूसरा टेस्ट कर लेता हूँ। फिर अंकल डी अपनी आंखों से जियांटियन की तरफ देखते हैं और कुछ बोलते हैं, आइज ऑफ इंसाइट। और ये कहने के बाद एल्डर डी की आंखों से एक रोशनी चमकने लगती है। थोड़ी देर बाद एल्डर डी रुक जाते हैं। फिर जियांटियन उनसे पूछता है, क्या हुआ एल्डर डी, कुछ गलत है क्या। फिर एल्डर डी जियांटियन के फादर से कहते हैं कि मास्टर, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, यंग मास्टर की बॉडी में कोई भी सैंड फोर्स नहीं है। यंग मास्टर कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर जियांटियन के फादर बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और जियांटियन की मदर कहती हैं, ये कैसे हो सकता है। और एल्डर डी की बातों को सुनकर जियांटियन के फादर की थर्ड वाइफ बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, ओ माय, एक जीनियस जिसने हर महीने इतने सारे ट्रेनिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, वो बस एक फेलियर निकला। और फिर वो सबसे चीखते हुए बोलती है, क्या तुम सबने सुना, तुम्हारा यंग मास्टर अब जीनियस नहीं रहा, तो तुम यहाँ सब लोग खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। फिर थर्ड वाइफ की बातों को सुनकर एक एल्डर वहां से सब लोगों को जाने के लिए बोल रहा होता है। फिर ये बातें सुनकर जियांटियन शांत होकर सोच रहा होता है कि मैंने विरिडिसेंट वायलेट सॉर्ड आर्ट को 3 सालों तक प्रैक्टिस किया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बॉडी में कोई भी सैंड फोर्स नहीं हो, जबकि मैंने अपनी सॉर्ड आर्ट में इतनी ग्रोथ अचीव कर ली है। इस वर्ल्ड का स्पिरिचुअल एसेंस मेरे वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डेंस है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता। एक मिनट, क्या ये इसलिए हो सकता है कि जो फर्स्ट लेवल है विरिडिसेंट वायलेट सॉर्ड लॉ का, उसमें हमें अपनी बॉडी और अपनी इनकॉर्पोरेट सैंड फोर्स को रिफाइन करना होता है, शायद इस वजह से ही मेरी बॉडी में सैंड फोर्स का साइन नहीं है। फिर जियांटियन कहता है, हाँ यही बात हो सकती है। फिर थर्ड वाइफ फैमिली हेड से कहती है, मास्टर, जबकि जियांटियन क्रिपल है, तो नेचुरली अब हमारी फैमिली का फ्यूचर हेड मेरा बेटा होगा। ये बात सुनकर फैमिली हेड थोड़ा गुस्सा होते हुए थर्ड वाइफ से कहता है, ठीक है, मुझे पता है, अब तुम चुप रहो। फिर जियांटियन का फादर वहां से जाते हुए अनाउंस करता है, आज से जो भी ट्रेनिंग रिसोर्सेज जियांटियन के पास थे, वो सब उसके सीनियर ब्रदर को ट्रांसफ़र किए जाते हैं और जो मनी फोर्थ वाइफ को दी जा रही थी, उसे भी हाफ किया जाता है। फिर जियांटियन सोचता है, जैसे ही मेरे फादर को पता चला कि मैं क्रिपल हूँ, तो उन्होंने मेरी तरफ से अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया और अब ये अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जियांटियन का फादर सबसे कहता है, यहाँ सब कुछ ख़त्म हुआ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में थर्ड वाइफ फोर्थ वाइफ से हंसते हुए कहती है, तुमने एक ट्रैश को जन्म दिया है, तुम्हें दुख तो हो रहा होगा ना, और तुम्हें होना भी चाहिए।
फिर अगले सीन में जियांटियान के पास वो एल्डर आता है जो जियांटियान को सपोर्ट कर रहा था और कहता है, यंग मास्टर, मास्टर की बातों का बुरा मत मानिएगा, उनके कंधों पर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। फिर जियांटियान उस एल्डर से कहता है, हाँ मुझे पता है, आपका शुक्रिया। फिर जियांटियान अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहता है, उनके पास उनके रीज़न है और मेरे पास मेरे रीज़न है, ये फैमिली मुझे पावरफुल होने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांटियान अपनी मदर के पास जा रहा होता है और वहाँ जाके अपनी मदर से बोलता है, मदर आपका बेटा इतना कैपेबल नहीं है। फिर जियांटियन की मदर कहती है, तो क्या हुआ अगर तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते? मुझे पता है मेरे जियांटियन के अंदर कोई और टैलेंट होगा और वक्त आने पर तुम उसे खुद ढूंढ लोगे। फिर जियांटियन की मदर कहती है, जियांटियन तुम डरो मत, तुम्हारी मदर के होते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। फिर जियांटियन की मदर उसे गले लगाकर खुश होकर कहती है, तुम सच में मेरे ही बेटे हो। फिर जियांटियन अपनी मदर से खुश होकर बोलता है, मदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। और फिर जियांटियन अपने मन में कहता है, मैं उन सबको अच्छा सबक सिखाऊंगा जो मुझे और मेरी मदर को नीची नज़रों से देखते हैं। जियांटियन की ऐसी बातों को सुनकर जियांटियन की मदर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, मदर को तुम पर पूरा यकीन है। फिर जियांटियन सीरियस होकर अपने मन में कहता है, मैं अपनी ताकत के दम पर इस फैमिली के घटिया लोगों को उनकी किए की सजा दूंगा। तो दैट्स इट गाइस, आज का हमारा सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड मैं कल सुबह अपलोड करूंगा, तो मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।